क्या हुआ जब कायरन पोलार्ड ने जसप्रीत बुमराह को कैच करने से रोक दिया। उसके बाद अंपायर ने जो किया सो किया, लेकिन रोहित शर्मा ने सिर्फ कायरन पोलार्ड पे नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम पर ऐसा कहर बरसाया जो वेस्टइंडीज वालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। ये बात है 6 नवंबर 2018 की, जहां पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मैच खेला गया था, जहां पर वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था और भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कैप्टन रोहित शर्मा और शिखर धवन आते हैं। मैच की शुरुआत बड़े आराम से होती है, जहां पर दोनों बैट्समैन अपने विकेट को बचाकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और फिर हमें रोहित शर्मा की काफी खतरनाक बैटिंग देखने को मिलती है, जहां पर वो वेस्टइंडीज बॉलर्स की धज्जियां उड़ा रहे थे और उनका साथ दे रहे शिखर धवन भी चौके मारकर धीरे धीरे रन बना रहे थे। लेकिन 8 ओवर की पहली बॉल पे शिखर धवन बॉल को कुछ ज्यादा ही ऊपर बाउंड्री के पास मारते हैं, जहां पर फील्डर बॉल को पकड़ भी लेता है, लेकिन उसके बाद बॉल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और इस जीवनदान के बाद शिखर धवन काफी अच्छी बैटिंग करने लगते हैं, जिसके बाद रोहित शर्मा 2 रन भागकर 38 बॉल पे अपने 50 रन को पूरा करते हैं। लेकिन 13 ओवर की आखिरी बॉल पे शिखर धवन 43 रन मारकर फेबियन एलन की बॉल पर कैच आउट होते हैं। इसके बाद आते हैं ऋषभ पंत, जो 1 ओवर छोड़कर खैरी पेरे की बॉल पर बस 5 रन मारकर आउट होते हैं और फिर आते हैं केएल राहुल, जो रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप बनाकर काफी शानदार बैटिंग करने लगते हैं। दोनों बैट्समैन पार्टनरशिप बनाकर काफी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 18 ओवर की तीसरी बॉल पे हमें वेस्टइंडीज की एक और मिस फील्डिंग देखने को मिलती है और फिर रोहित शर्मा पीछे की तरफ एक चौका मारकर 58 बॉल पे अपने 100 रन को पूरा करते हैं और फाइनली 20 ओवर की आखिरी बॉल पे एक सिंगल भागकर भारत की पारी 195 पर खत्म होती है। मतलब वेस्टइंडीज को 120 बॉल पे 196 रन चाहिए थे जीतने के लिए, तो उनकी तरफ से टारगेट को चेस करने के लिए साई होप और सिमरन हेटमायर आते हैं। मैच की शुरुआत यहाँ पर एक डॉट बॉल के साथ होती है। उसके बाद दोनों बैट्समैन अभी पिच पर सेट ही हो रहे थे कि दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पे साई होप 6 रन मारकर खलील अहमद की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं और फिर आते हैं डायरन ब्रावो, जो सिमरन हेटमायर के साथ पार्टनरशिप बनाकर बैटिंग करने लगते हैं। दोनों बैट्समैन धीरे धीरे टारगेट को चेस कर रहे थे, लेकिन 5 ओवर की दूसरी बॉल पे सिमरन हेटमायर 15 रन मारकर खलील अहमद की बॉल पर कैच आउट होते हैं और फिर आते हैं विकेट कीपर दिनेश रामदीन, जो ब्रावो के साथ मिलकर बैटिंग करने लगते हैं। अब 7 ओवर की तीसरी बॉल पे ब्रावो 23 रन मारकर कुलदीप यादव की बॉल पर कैच होते हैं, तो 2 बॉल छोड़कर निकोलस पोरान उसी ओवर में 4 रन मारकर बोल्ड होते हैं और फिर आते हैं कायरन पोलार्ड, जो आते ही एक शानदार चौका मारते हैं और फिर 10 ओवर की चौथी बॉल पे कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब वो जानने से पहले वेस्टइंडीज के फैन लाइक करना, इंडियन फैन सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये बताना कि इंडिया और वेस्टइंडीज के आज के मैच में कौन सी टीम जीतेगी। अब बुमराह की बॉल को कायरन पोलार्ड कुछ ज्यादा ही ऊपर मार देते हैं, जिसको बुमराह कैच करने जा रहे थे, लेकिन फिर कायरन पोलार्ड जानबूझ के या फिर अनजाने में बुमराह को कैच करने से रोकते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे तैसे बुमराह उस बॉल को पकड़ते हैं और कायरन पोलार्ड को बाहर भेजते हैं। उसके बाद वेस्टइंडीज का एक एक करके विकेट गिरने लगता है, जहां 13 ओवर की चौथी बॉल पे दिनेश रामदीन 10 रन मारकर कैच होते हैं, तो उसकी अगली ही बॉल पे फेबियन एलन बिना एक भी रन मारे रन आउट होते हैं। फिर 18 ओवर की चौथी बॉल पे कीमो पॉल 20 रन मारकर कैच होते हैं, तो 19 ओवर की दूसरी बॉल पे खैरी पेरी बस 1 रन मारकर बुमराह की बॉल को बुमराह के ही हाथों में मारकर आउट हो जाते हैं और वेस्टइंडीज 20 ओवर में 124 रन मारकर अपनी पारी को खत्म करता है, जहां पर भारत ये मैच 71 रन से जीतता है। इंडिया या वेस्टइंडीज।